आज महाशिवरात्रि है, इसको लेकर के जो भी मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है या काली स्थान है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। जो श्रद्धालु भक्त हैं जल अर्पित कर रहे हैं और माँ से अपना मनताए के लिए मांगते हैं। तो इसको लेकर के जन सैलाब काफ़ी उमड़ रहा है। जो माँ के श्रद्धालु भक्त हैं, जो महादेव जी के भक्त हैं, वो अपना भक्ति का इजहार कर रहे हैं। इस बीच ये रोहतास के दाऊद थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहगंज गांव है, जहां की एक ऐसे श्रद्धालु भक्त हैं जो अगर कितना भी हम वर्णन करें तो वो कम ही रह जाएगा, क्योंकि इनकी जेहन में जो भक्ति के भाव जगी थी वो आज से नहीं बरसों से एक तरफा अलग पहचान बनाते चले आए हैं। यहाँ तक कि इनकी सोच है, शौक़ है कि जो हम महादेव जी को या माँ काली को प्रसाद अर्पित करेंगे, वो मैं दुर्गा माँ को, वो मैं अकेले ही नहीं, उस भोज में पूरे ग्रामीण भाई शामिल रहेंगे। यानी जो श्रद्धालु भक्त हैं, पूरे ग्रामीण हैं, सब लोग जलपान करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह हमारी सौभाग्य होगी। तो ये बहुत पहले से, बरसों से इनकी सपना है, जो अनवरत हर साल ये मंदिर में पूजा करते हैं, महादेव जी को पूजा करते हैं और माँ के मंदिर भी अपने हिसाब से बनाए हैं। चाहे कैमरा में से दिखाने के लिए आप देख रहे होंगे, कैमरा थोड़ा क्लोज करेंगे, क्योंकि माँ का दर्शन बड़ी शुभ माना जाता है। और जिस तरीके से हृदय में एक अपने आप को एनर्जी महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं माँ के आंचल है और माँ के आंचल में जो शीतल छाया का अनुभूति प्राप्त होती है, वो शायद वो अवर्णनीय है। कहने की चीज़ नहीं है कि माँ होती हैं। तो ये माँ का मंदिर का निर्माण शायद यहाँ के एक्समैन यानी भूतपूर्व सैनिक विजय यादव निर्माण कराए हैं। तो ये यहाँ का जलवा है, आप पूरा दिखाएंगे क्लोज करके कैमरा। जो यहाँ श्रद्धालु भक्त हैं आए हैं और यहाँ एक मिनी भंडारा का आयोजन किया गया है। विशाल भंडारा हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन मिनी भंडारा लजीज व्यंजनों से बना प्रसाद का लुत्फ जो श्रद्धालु भक्त हैं उठाए हैं। और एक पूरा दिखाएंगे इधर से। जो आज शिवालय में जो भीड़ लगी है, यहाँ माता जी का, माता रानी का एक मंदिर है, इसी में भीड़ लगी है। और यहाँ हम बताते चलें कि हमारे बीच कुछ ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी जगत से जुटे हुए हैं। उनसे भी हम दो शब्द जानेंगे कि भक्ति का इजहार कैसे करते हैं गाना के माध्यम से। सर, पहले तो पीएम तक में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हम चाहेंगे कि आज महादेव जी का दिन है जी सर, और इस मुहूर्त में आप दो शब्द जरूर गुनगुनाएं ताकि आपकी आवाज़ महादेव तक पहुँचे। कि जहिया से शिवा के हर गुरु बनवानी, हर की जिंदगी भइले खुशहाल हो। अरे कि तू भैया अरे माने के देखो, तू बहना अरे माने के देखो, हो जाई तो हे कल्याण हो। ए भैया हो जाई तो हे कल्याण हो। जी, अगला सॉन्ग कौन था आपका जो तहलका मचाया था? कौन सा सॉन्ग था? देवी गीत था कि माई के मंदिर बड़ी भावेला, लागेला गजब सुहावना हो। कि माई मोरा गजबे राउर बाटे, ऐसन मंदिर की होला चमत्कारन हो। ए माई हो ऐसन बाटे राउरे ई मंदिर की होला चमत्कारन हो। वाह, ये हैं भोजपुरी कलाकार। माँ सरस्वती का दिया हुआ ये वरदान है कि जिनके गले में निवास करें वो आज हीरो बन जाते हैं। हम ये भी समझते हैं कि हमारे यहाँ भरत शर्मा और बड़े बड़े कलाकार की कमी नहीं है, बशर्ते ऐसे कलाकार को प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर। जी सर, मेरा नाम अब्दुल खान, क्वाथ बाज़ार निवासी हूँ, मझौली से रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 11 से।
जो कि मैं बहुत पहले से बचपने से मेहनत करके। अब्दुल खान जी हैं, आप बताइए, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लोग कहते हैं और दूसरी तरफ उसी के परिवार से हैं जो आज माता रानी के दरबार में भक्ति का इजहार कर रहे हैं, महादेव जी का गुणगान कर रहे हैं। काबिल तारीफ है ऐसे शख्स को। हम चाहेंगे कि एक और गाना नवाजिए माता रानी के दरबार में, क्योंकि अच्छा लग रहा है। अरे कि माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोरे करे हो राम, माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोरे करे हो राम। अरे रही जैती हम यही नगरिया, रही जैती हम यही नगर, जैती ना कतहीं घरे हो राम, रही जैती हम यही नगरिया। वाह, वेरी नाइस। हमारे बीच और जनमानस हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो हैं वकील जादव, जन जन के दिलों में निवास करने वाले वो भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बेटा थोड़ा सा जगह दो। वकील बाबू, आपकी आगमन यहाँ हुई है, यहाँ भंडारे का आयोजन हुआ है, जो यहाँ के एक जाने माने लोकप्रिय हैं विजय जादव। ऐसे जनमानस के बारे में आप क्या कहेंगे? इससे समाज में किस तरह की प्रेरणा मिलेगी? यह जो आयोजन हो रहा है आज माता रानी के दरबार में, फतेहगंज ग्राम में, दावत प्रखंड और रोहतास जिला के विजय कुमार सिंह हैं और ग्रामीण जनता है, सबके सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इससे समाज में यही प्रेरणा मिलेगा कि हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, देवता देवी में विश्वास रखना चाहिए। इससे समाज में एकजुटता फैलता है, एकजुटता है। एक जगह बैठ कर के हम लोग गायन बजायन करते हैं, धार्मिक बात होती है। हमारा देश भारत जो है सो धार्मिक देश है, हमारा देश भारत। विजय बाबू के बारे में आप क्या बताएंगे, जिनकी जहन में ये बात चल रही थी कि माँ को हम प्रसाद चढ़ाएंगे तो सिर्फ अकेले नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे भाई लोग को भी खिलाएंगे? तो ऐसे जनमानस के बारे में क्या कहेंगे सर, ये हम जानना चाह रहे हैं। विजय बाबू उस परिवार से, खानदान से आते हैं जिसके बाप दादा का नाम रोहतास, भोजपुर सब जिला में लोग जानते हैं, उस खानदान से आते हैं। और विजय बाबू देश सेवक थे, सैनिक थे, देश की रक्षा करने वाले थे। और देश की रक्षा में रहते हुए इनके मन में एक ऐसा उद्गार पैदा हुआ कि हम माँ दुर्गा का हम मंदिर बनवाएं अपने गांव में, और तमाम लोगों को, गांव को इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके हम यहाँ से एक ऐसा संदेश देने का काम करें कि लोग अच्छा काम करें, बच्चे लोग पढ़े लिखे, गलत काम की ओर नहीं जाएं, जी जी, जिससे कि समाज में कुप्रभाव पड़े। जी, जब तो अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ के एक जाने माने हैं और बता रहे हैं कि विजय बाबू ऐसे शख्स हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, और जिस तरीके से समाज में गिरती हुई मानसिकता है उसे उजागर करने के लिए, उसे और बल देने के लिए अगर कोई हैं तो हैं विजय जादव, जो एक्समैन हैं। हम उनसे बात करेंगे जो इनका सहयोग से, जो आयोजक हैं, जो इतना भंडारे का आयोजन किए हैं, जिनकी मेहनत से ये माता रानी का मंदिर बन गया है, उनसे भी दो शब्द जानेंगे। सर, आज शिवरात्रि है और जगह जगह हर मंदिर पर श्रद्धालु की भीड़ देखी जा रही है। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, घर आंगन में बांटते हैं, लेकिन आप प्रसाद चढ़ा करके पूरे गांव को खिला दिए। किस तरह की एनर्जी मिलती है इससे? इससे सर हमको ये एनर्जी मिल रही है कि जो जनता का सबसे समाज में एक चीज़ ही प्रॉब्लम है, जो समस्या होती है, जो प्रेम नहीं है। तब मैं श्रद्धालुओं को, चाहे भक्तगण को, चाहे जनता जनार्दन को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य करें सब ठीक है, लेकिन सत्संग में होना ज़रूरी है, जो कि सत्य बातें ही होगा। क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स
हर तरह की संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिससे कि हर गंदगियाँ वाकिफ है, लेकिन एक ऐसा सत्संग है जो सत्य का संगी है, वही सबसे सुपीरियर है और हमारा शास्त्र पुराण वेद ये सब साक्षी है। अच्छा सर, ये भी बात आ रही है कि जैसे ही सवेरा होता है, सुबह के समय होती है, तो पहला आवाज़ माँ के जो गुंजन होता है, जो माइक से आवाज़ जाती है, बड़े ही मधुर आवाज़ मिलती है, यानी कानों को सुकून मिलता है कि हम पहला आवाज़ सुन रहे हैं तो माँ के भजन से सुन रहे हैं। वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं या अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं कि मैं इस गांव के व्यक्ति हूं। और सुबह सुबह माँ का भजन अगर कान में सुनाई दे तो आदमी अपने आप को धन समझता है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के संदेश या इस तरह का और जनमानस हर गांव में ऐसा हो? हाँ, एक ऐसा एक संघर्षी है जो हम जो विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमको तो जैसा देश वैसा भेष। जैसे हमारा जो सनातन धर्म है वो हिंदुस्तान में सर्वप्रिय है, जो हमारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी इसका प्रसार है। चलिए अपना पूरा परिचय बताएंगे सर। मेरा पिताजी कामरेड थे, मैं उन्हीं का नेता हूं। मैं 28 साल देश सेवा करके मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। और मैया भवानी और शिवा और शक्ति दोनों का ये मिलनसार है जो कि हम साक्षी हैं और स्वच्छ हैं। नहीं तो मैं जिस समय भर्ती हुआ था, हमारे समय करीब 1500 सैनिक भर्ती हुए थे, जिसमें 500 अंग भंग हो गए थे। और जब हम पेंशन आए तो 1000 ही स्वच्छ मिला। 500 किसी का पैर, किसी का आँख, किसी का कमर, किसी का हाथ। तो ये माता रानी शिवा का, शंकर का, भोलेनाथ शंभू का ये देन है। जब हम कुछ भी कहीं ना कहीं माता रानी, महादेव जी या देवी देवता का बहुत बड़ा कृपा होता है जो इस तरह के कम्युनिकेटेड एरिया से निकल करके अपने बाल बच्चे को सेवा के लिए या फिर माँ के सेवा के लिए लोग आ जाएं, तो इस जीवन में अपने आप को धन है। हम 2 शब्द यहाँ के जो बहन हैं उनसे भी जानेंगे। आप मैडम बताएंगी, आज महादेव जी के दिन बा, जगह जगह हर शिवालय में, मंदिर में जगह जगह महादेव या फिर महादेव जी के जितना फूल बेलपत्र होला सब चढ़ावल जाला। तो ऐसे नारी लोग के का सुकून मिलला? औरत ज़्यादा महादेव जी के काहे पूजा कर लो, ये हमरा के बताएं। खुशी मिलला। महिलाएं ज़्यादा पूजा करती हैं महादेव जी को, खुशी वो मिलता भी है। गाना गाती हैं, ढोलक बजाती हैं, मगर अपने हिसाब से वो लोग करती हैं। यही होता है, खुशी मिलता है। खुशी मिलता है ना, हाँ मान्यताएं भी पूरी होती है। हाँ, दया भी पूरी होती है। वाह। जो कहते हैं वो जी मिलता जी है। जी, मन का सुकून बहुत बड़ा सुकून है। अगर हमें मन से संतुष्टि मिल गई, आनंदित हो गए, तो वही हमारी जीवन है और यही हमारे जीवन का सार तत्व है। तो फिलहाल इस तरह के जो मंदिर का दरबार में महिलाएं भक्त जुटे हुए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ महादेव जी के जो चरण है मैं उसमें भी अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ PM तक के चैनल के लिए यहाँ जो खबर प्रसारित हो रही है, इसके लिए मैं हूं राम राज सिंह, रोहतास।